मैं एक आपको कहना चाहूँगा किसी भी मैटर को जनरलाइज़ नहीं किया जा सकता है। हर क्राइम अपने आप में अलग होता है और इसीलिए ही हर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते वक़्त जो है वो उसको अलग हर पहलू को कंसीडर किया जाता है। मैंने आपको अनिल कौशिक ने कहा है कि मैंने गोली लगी है गलती से, गोली गलती से लगी है, लेकिन मैंने सवाल किया कि दूसरी गोली कैसे लगी है, उसका उनका कोई जवाब नहीं हुआ। फरीदाबाद का चर्चित आर्यन मिश्रा हत्याकांड में आज बहुत बड़ा खुलासा किया है एसीपी अमन यादव ने। जी हां, दिखाई दे रहा नज़ारा कमिश्नरेट ऑफिस सेक्टर 21 का है, जहां पर आज अमन यादव जो एसीपी क्राइम है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा आर्यन हत्याकांड का खुलासा किया है और बाकायदा इसमें भी यह भी बताया है कि इसमें भी तफ्तीश जारी है। जानते हैं अमन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा और आर्यन के पिता का क्या कहना है। 24 अगस्त की रात को एक इंसिडेंट हुआ था जिसके अंदर एक आर्यन नाम के युवक की जो है गोली लगने से मृत्यु हुई थी। उसी संदर्भ में एफआईआर नंबर 227 जो है वो एनआईटी फरीदाबाद के अंदर 103 बीएनएस के सेक्शन और अदर रेलेवेंट सेक्शन के तहत दर्ज जो है की गई थी। उसी संदर्भ में क्राइम ब्रांच की जो टीम है उसको कमिश्नर साहब के द्वारा आदेश मिले थे इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। मल्टीपल टीम्स जो है इस मैटर को ट्रेस करने के लिए काम कर रही है। क्राइम ब्रांच 30 की टीम को इसी मामले के अंदर कामयाबी मिली और घटना के 6 दिन के बाद घटना के 5 दिन के बाद क्राइम ब्रांच 30 की टीम ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनका एक का नाम अनिल है, दूसरे का नाम कृष्ण है, एक का नाम वरुण है तथा जो 2 अन्य आरोपी हैं उनका नाम आदेश और सौरभ। सभी पांचों आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया तथा वहां से 2 आरोपियों का जो पुलिस रिमांड ठीक किया गया था। रिमांड के दौरान जो वारदात के अंदर जो सिर्फ गाड़ी यूज हुई थी वो गाड़ी को बरामद कर लिया गया है तथा जो वेपन जिससे फायर हुआ था उस वेपन को भी जो है वो बरामद कर लिया गया है। सभी आरोपी जो हैं वो फरीदाबाद के रहने वाले हैं और उनको अभी जो है वो पुलिस कस्टडी के अंदर भेज दिया गया है। मैटर की जो इन्वेस्टिगेशन जो प्रारंभिक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सामने आया है कि जो आरोपी है और जो मृतक है वो एक दूसरे को जानते नहीं थे। उनका अभी तक का कोई ऐसा पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी या फिर किसी तरीके की रंजिश कोई सामने नहीं आई। जो आरोपियों ने जो पूछताछ के अंदर बताया है उन तथ्यों की अभी जांच की जा रही है। मैटर जो है वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अभी इनिशियली मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सभी आरोपी जो है उनको जो इस वारदात के अंदर इन्वॉल्व थे सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। मैटर अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अगर नया कोई भी तथ्य आएगा इसमें तो आप लोगों को प्रेस नोट के माध्यम से या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया। जो अभी तक इनिशियली जो चीज़ सामने आई है जो पूछताछ के अंदर, ये जो गलतफहमी के अंदर गोली जो है चलने की जो बात है वो सामने आई है। जो आरोपी हैं उनको लगा कि ये किसी तरीके के कोई आपराधिक व्यक्ति हैं जो किसी आपराधिक वारदात को अंजाम करने के लिए आए हैं और उन्होंने भी उसके अंदर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किया। लेकिन जो वर्जन है अभी इसको वेरीफाई किया जा रहा है। मैटर मैंने बताया कि अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अगर कोई भी चीज़ क्लियर होगी तो आपको ज़रूर इस बात देखिए, जो भी आदमी किसी भी मकसद से जिसकी उसके पास अथॉरिटी नहीं है, अगर वो लॉ को हाथ में लेगा या फिर अगर अपने राइट्स से बाहर जाएगा तो उसके खिलाफ यही कारण है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है। जो आप लोगों के द्वारा जो अभी बताया गया कि वो किसी तरीके से इस तरीके से विजिलेंटे थे या नहीं थे, उस बारे में अभी उनका जो प्रीवियस बैकग्राउंड है उसको वेरीफाई किया जा रहा है और अगर उनका किसी भी तरीके का ऐसा रिकॉर्ड सामने आएगा तो आप लोगों के साथ गौरव के दर से जुड़े हुए हैं जो 5 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। ये पांचों आदमी किसी एक संगठन से जुड़े हुए थे या इस संबंध में अभी तक कोई एविडेंस जो है हमारे पास नहीं है, लेकिन आप लोगों ने जो मैटर बताया है ये सुनने में आया है, इस बारे में जो है जांच की जा रही है। अगर ये किसी भी एक संगठन से जुड़े हुए के बारे में या फिर किसी भी चीज का इस तरीके का कोई मैटर सामने आएगा तो वो जरूर आपसे साझा किया जाएगा। मैंने अब बताया कि अभी जो मैटर है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है और ये जो स्टोरी है इसको भी पुलिस है वेरीफाई कर रही है। अगर कहीं पे भी ये जो आप वर्जन बता रहे हैं ऐसा कोई भी वर्जन पुलिस के सामने अभी तक नहीं आया है। पुलिस के पास किसी भी तरीके की कोई भी सूचना किसी भी व्यक्ति की तरफ से या फिर किसी भी गाड़ी के बारे में ऐसी कोई पुलिस के पास या फिर कंट्रोल रूम में कोई सूचना जो इस तरीके की नहीं थी।
और जो आप बता रहे हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा पास्ट में भी अगर ऐसा कोई भी काम कानून के दायरे से बाहर जाकर के अगर किया गया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार होती रही है और भविष्य में भी होती रहेगी। किसी भी आदमी के पास ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि वो कानून से बाहर जाकर के किसी भी तरीके का कोई काम करे। गिरफ्तार हुए हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, क्या काम करते हैं, कौन लोग? मैंने बताया सभी आरोपी जो हैं ये फरीदाबाद के ही रहने वाले हैं और सभी अपना इंडिविजुअल काम करते हैं और कोई एक साथ जुड़ करके किसी संगठन के साथ काम करने की चीज अभी तक नहीं आई है और इस एंगल को भी वेरीफाई किया जाएगा और जो अन्य जो कारण है इसमें हत्या का जो अभी तक सामने आया है उसको वेरीफाई करके और उसी के बाद जो है चालान जो है मान्य न्यायालय को दिया जाएगा। ये सभी आपस में दोस्त हैं, क्या है, सब कैसे कनेक्टेड है सारे आपस में? ये सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं और पहले से ही मतलब कि पिछले कुछ वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं, दोस्त हैं आपस में। और उस दिन शाम को ये जो थे वहाँ पे गाड़ी में साथ घूम रहे थे और अचानक ये जो इंसिडेंट है वो हुआ है। उनने इस तरीके का कोई इंसिडेंट की जो अभी तक प्लानिंग है वो सामने नहीं है। सर ये जो आर्यन के साथ जो वेपन है इनमें से जो मैंने बताया आपको कि वेपन कस्टडी में जो रिमांड के दौरान बरामद कर लिया गया है वो इलिसिट वेपन था, लाइसेंसी वेपन नहीं था और जो वेपन का सोर्स उसको आइडेंटिफाई किया गया है उसे गिरफ्तार किया गया है। जो आर्यन के दोस्त ये लोग क्यों भागे थे 20 किलोमीटर से ज्यादा गाड़ी के अंदर जो आर्यन के साथी शंकी था उसके ऊपर जान से मारने का जो एक केस है, हत्या के प्रयास की कोशिश का मुकदमा उनके ऊपर ऑलरेडी था 307 का, जिसके अंदर वो वांटेड था और उसे लगा कि शायद ये जो दूसरा पक्ष है जिनके साथ उनका ये मुकदमा चल रहा है या वो पक्ष हो सकता है इनके साथ बदला लेने की नीयत से वो लोग आए हैं, इसीलिए वो जो है उन्होंने अपनी गाड़ी को भगाया था। जो अभी तक सामने आया है उस वेपन से टोटल 4 फायर जो है वो बताए गए हैं और 2 जो इंजरीज हैं वो डिसीज हो चुकी और जो वेपन है उसका फोरेंसिक लैब में भेज करके उसका इंस्पेक्शन कराया जाएगा और जो चीज है उसको रिपोर्ट आने का प्रोसेस। इसी तरह लगातार जीप रोड पे चढ़ते सुनने में आ रहा था कि लगातार फायर करते रहे, तो ये आ रहा है कि 4 से ज्यादा फायर ऐसा नहीं, अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है और जो इंटरोगेशन है उसके अंदर 4 टोटल फायर जो है वो किए गए हैं और उनमें से कुछ फायर जो है वो पलवल डिस्ट्रिक्ट में पहुंचने के बाद जो जिला पलवल की जुरिसडिक्शन के अंदर जो एक्यूज्ड को जो गोली लगी है वो पलवल जिला के अंदर लगी है, लेकिन ये जो मैटर है यहाँ से ही जो चेज था वो शुरू हुआ तो इसलिए क्राइम ब्रांच फरीदाबाद की भी ने इस मैटर को यहाँ की जुरिसडिक्शन होते हुए उनको काम करते हुए और उसको गिरफ्तार किया। जो आपका बेटे का हत्या हुई उसमें पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और हाँ जी। पुलिस का कहना है हाँ जी। कि ये गौ रक्षक थे जिन्होंने गौ तस्कर समझ के आपके बेटे को मारा। हाँ जी, कितना सहमत हैं आप इस बात? हम इसमें सहमत नहीं है, कुछ भी नहीं है। अनिल कौशिक ने कहा है कि मैंने गोली लगी है गलती से, गोली गलती से लगी है, लेकिन मैंने सवाल किया कि दूसरी गोली कैसे लगी है, उसका उनका कोई जवाब नहीं हुआ है। मकान मालिक जो हैं हमारे जो रहते हैं 5 नंबर में, उनके बच्चे और उनकी मिसेस सब ने बयान दिया पहले 1 नंबर वालों का, कह रहे हैं मैंने न्यूज़ में दिया है कि मैंने पहचाना, लेकिन ऐन पे क्या दे दिया, गौ कस्कर को दे दिया। इसलिए हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है असलियत। और मकान मालिक से पैसे मेरे को 4,15,000 रुपये लेना है, एग्रीमेंट बना हुआ है, अगले महीना मेरा डेट पूरा हो रहा है और ये घर से सब गायब हैं, लापता है, पुलिस इनको छोड़ दी है। हमें पैसे दिलवाने की कृपा किया जाए बस। रक्षकों ने गोली मारी तो आप उस बात से सहमत हैं या आपको कोई हम शंका है? सहमत तो नहीं है जी, सहमत नहीं है, लेकिन जो कानून प्रशासन कर रहा है तो उनको ज़्यादा पता है और वैसे पुलिस पूरी मदद कर रही है मेरी, क्यों सारे पुलिस डिपार्टमेंट जो नहीं है सारी मेरी अपनी ही मदद कर रही है, पुलिस मेरी पूरी मदद कर रही है। लेकिन हमें आत्मिक शांति नहीं मिल रही है कि पहले लेडीज़ों ने 3 आदमी बयान दिए कि 1 नंबर वाले हैं और 1 नंबर वाले कैमरे में आ गए कि नहीं हैं, उसके बाद ये गौ कस्कर वालों को दिखा दिए हैं, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है असलियत इसमें क्या है। बताया ये जा रहा है कि फरीदाबाद से लेके पलवल तक उसका पीछा किया करीब 25-30 किलोमीटर। हाँ जी, गाड़ी चला रहा था, उसको कुछ नहीं कहा, बराबर वाले को गोली? बराबर वाले को गोली लगी है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ सर कि 5 थे, एक मेरे बेटे को ही गोली लगनी थी और किसी को नहीं लगनी थी गोली, मेरे बेटे को ही गोली लगी। 2 गोली बताई जा रही है, एक पीछे से और एक आगे। हाँ, तो जब अगर पीछे से गोली लगी तो फिर सामने से? मैंने अनिल कौशिक से
सीबीआई ऑफिस में जाके बयान दिया, उन्हें पूछा हूँ मैंने, हाँ क्राइम ब्रांच में। उनने कहा पहली गोली यहाँ पे सिर में लगी है। तो मैंने कहा लड़का जब मेरा गिर गया तब दूसरी गोली यहाँ क्यों लगी, हमें इसका जवाब चाहिए। इसलिए हमारे समझ से बाहर हो रहा है। समय एक सहारा था बच्चा, हमारा कौन करेगा गुजारा? अब मैं किसके सहारे जीऊंगा? हमें न्याय जो मिला वो संतुष्ट नहीं होता। हम संतुष्ट अभी नहीं हैं। कह रहे हैं लोग कि अपने आप को खून का इल्ज़ाम कौन लेगा। ठीक, अनिल ने एक गोली गलती से कह रहा लग गई, अनिल गोली एक लगी, वो बेचारे भाग गए। अनिल ने अपने ऊपर करें गौ हत्या हुआ है मेरे से, वो कबूल रहे हैं, लेकिन दूसरी गोली किसने मारा यहाँ पे है। अनिल ने मेरे हाथ जोड़ के बोला गलती हो गई मेरे से, मैं गौ कसकर समझ के इनका पीछा किया। एक गोली गलती से यहाँ पे लग गई है। सब बाहर निकले, उसके बाद दूसरी गोली किसने मारा यहाँ पे? उसने अनिल ने क्या कबूला कि मैंने मारी है या एक गोली अनिल ने कहा है कि गलती से यहाँ लगी है। तो अनिल ने ये नहीं कहा कि छाती पे गोली मैंने दूसरी गोली नहीं अनिल ने कहा है। अनिल ने ये बात नहीं बोला। मैंने पूछा अब आ गया है, वो हड़बड़ा गया है।